ये कहानी एक छोटे से गांव करुणापुर की है जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव के चारों ओर एक रहस्यमय और अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था और लोग कहते थे कि यहाँ रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये गांव शांत तो था लेकिन इसके पीछे एक खौफनाक राज छुपा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसका नाम था खौफ की हवेली। इसे बरसों से वीरान छोड़ दिया गया था। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में आत्माओं का बसेरा है और जो भी उस हवेली में गया वह जिंदा लौट कर नहीं आया। वहाँ पर खून के धब्बे दिखते, चीख पुकार की आवाजें आती और हर रात के साथ किसी अनहोनी की आहट सुनाई देती। रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। गांव के 4 युवाओं राघव, अमन, सीमा और कविता ने तय किया कि वे उस हवेली में जाएंगे और वहाँ के रहस्यों को उजागर करेंगे। सभी लोग समझा रहे थे कि ये ठीक नहीं है, लेकिन वे माने नहीं। उनकी जिज्ञासा और साहस ने उन्हें हवेली के दरवाजे तक खींच लिया। जब वे हवेली के अंदर गए तो उन्हें लगा कि समय ठहर गया हो। चारों ओर एक अजीब सी दुर्गंध थी जो जैसे मौत की निशानी बनकर वहाँ मौजूद थी। दीवारों पर खून के धब्बे और जगह जगह इंसानी हड्डियां पड़ी थी। सबका मन एक अनजाने खौफ से कांप उठा, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़े। जैसे ही वे हवेली के मुख्य कक्ष में पहुँचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की लेकिन दरवाजा बंद था। तभी एक आवाज आई, तुमने इस हवेली में कदम रख दिया है, अब तुम्हारा यहाँ से बाहर निकलना मुमकिन नहीं। ये खूनी खेल की शुरुआत है। चारों के चेहरों पर डर की लकीरें उभर आईं। उन्होंने सोचा कि ये सब उनका वहम है, लेकिन कुछ ही पल बाद सामने की दीवार पर एक पुराना टीवी अपने आप चालू हो गया। उसमें एक खून से सना हुआ चेहरा दिखाई दिया। उस चेहरे ने कहा, तुम लोग उस खेल में फंस चुके हो जो मैंने शुरू किया है। यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। अगर तुम जीत गए तो तुम आजाद हो, वरना तुम्हारी भी यही हाल होगी। पहले खेल का नाम था मौत का रास्ता। उस आवाज ने कहा, तुम चारों को एक अंधेरी सुरंग में जाना होगा। वहाँ 4 दरवाजे होंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक दरवाजा तुम्हें बाहर जाने का रास्ता देगा। बाकी 3 दरवाजों के पीछे मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुमने गलत दरवाजा चुना तो तुम मारे जाओगे। चारों ने साहस जुटाया और सुरंग में कदम रखा। सुरंग बेहद संकरी और अंधेरी थी और वहाँ से अजीब सी गंध आ रही थी। हर कदम पर उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। उन्होंने एक दरवाजा खोला, लेकिन वहाँ एक चीखने की आवाज सुनाई दी और दरवाजे के भीतर एक भयानक प्रेत ने राघव पर हमला कर दिया। राघव को कुछ समझ में नहीं आया और वह दरवाजे के भीतर खिंचता चला गया। बाकी तीनों हक्का बक्का रह गए। अब वे दूसरे खेल में पहुंच चुके थे, जिसे छल का जाल कहा गया। उन्हें एक कमरे में छोड़ा गया जहां अजीबोगरीब परछाइयों ने चारों ओर से घेर लिया। उन परछाइयों में से एक ने अमन को अपने जाल में फंसा लिया। वह छटपटाने लगा, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। देखते ही देखते वह परछाई अमन को खींचकर अंधेरे में विलीन हो गई। अब सीमा और कविता बची थीं। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वे समझ चुकी थीं कि यह कोई साधारण हवेली नहीं, बल्कि एक नरक का अड्डा है जहां से निकलना असंभव है। सीमा और कविता को तीसरे खेल में भेजा गया, जिसका नाम था जीवित या अमृत। उनके सामने 2 प्याले रखे गए थे, एक में अमृत और दूसरे में जहर। उन्हें बारी बारी से एक प्याला पीना था। अगर वे सही प्याला चुनते तो वे बच जाती, लेकिन गलत प्याला चुनते ही मौत उनका इंतजार कर रही थी। सीमा ने पहला प्याला उठाया और पी लिया। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन किस्मत से वह बच गई। अब बारी थी कविता की। उसने जैसे ही प्याला उठाया और पीने लगी, उसकी सांसें थम गईं। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और वह वहीं गिर पड़ी। अब सीमा अकेली बची थी। सीमा अब अंतिम खेल में थी। यह खेल था मुक्ति या मरण। ये खेल सबसे कठिन था। सीमा को एक आईना दिखाया गया जिसमें उसके पिछले तीनों दोस्तों की आत्माएं दिखाई दे रही थीं। उस आवाज ने कहा, अगर तुम इन आत्माओं को मुक्त कर पाई तो तुम्हें भी मुक्ति मिलेगी। सीमा ने साहस बटोरा और प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना में सच्चाई और संवेदना थी। उसने अपने दोस्तों की आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए अपने सारे पापों का प्रायश्चित किया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में पछतावा था। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे उसके दोस्तों की आत्माओं को शांति दे। सीमा की प्रार्थना सुन ली गई। अचानक हवेली में चारों ओर रोशनी फैल गई। एक दिव्य प्रकाश वहाँ प्रकट हुआ और उसके दोस्तों की आत्माएं मुक्त होकर आकाश में विलीन हो गयी। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए और सीमा को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। जैसे ही सीमा ने हवेली से बाहर कदम रखा, पूरी हवेली ढह गई और उसकी जगह पर सिर्फ एक खंडहर बचा। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। सीमा ने अपने दोस्तों का बलिदान और उस खूनी खेल की कहानी सबको बताई। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस जगह को पवित्र माना और वहां पर एक मंदिर बना दिया। यह चमत्कारी अंत न केवल सीमा के जीवन का एक नया अध्याय बन
बन गया, बल्कि गांव वालों के लिए भी एक सबक बन गया कि हर रहस्य के पीछे छुपा हुआ सच खतरनाक हो सकता है। इस कहानी ने सीमा के साहस को अमर बना दिया और लोगों ने यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनानी शुरू कर दी।